अथ पुरुष सूक्तम। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं सवृतोप्त्वा तस्य तिष्ठत् दशांगुलम्। ओम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूत यच्च भाव्यम् उतामृतस्येषानो यदेन्नातिरोहति। ओम एतावानस्य महिमातो जयायांश पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य नतं दिवि। ओम त्रिपादूर्ध्व उद्यत पुरुषः पादोस्यः भवत् पुनः ततो विश्वंग विक्रामत् शासना नशने अभि। ओम ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमि मथो पुरः। सर्व अंतर्यामी परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड की भूमि को सब ओर से व्याप्त करके स्थित है और इससे 10 उंगल ऊपर भी है, अर्थात ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए वे इससे परे भी हैं। उन परमात्मा के मस्तक, नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियां और चरण आदि कर्मेंद्रियां हजारों हैं, असंख्य हैं। यह जो कुछ इस समय वर्तमान है सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भूत और भविष्य जगत भी परमात्मा ही है। इतना ही नहीं, वे परमात्मा मुक्ति का स्वामी है। तथापि ये जो अन्न से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, उन सबका भी शासन, सबको नियम के अंदर रखने वाले वह परमात्मा ही है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल से संबंध रखने वाला जितना भी जगत है, ये सब उस पुरुष की महिमा है, उस परमात्मा का विभूति विस्तार है। उसका परमार्थिक स्वरूप इतना ही नहीं है, वह पुरुष इस ब्रह्मांडमय विराट स्वरूप से भी बहुत बड़ा है। यह सारा विश्व, ये तीनों लोक तो उसके एक पाद में है, उसकी 1/4 में समाप्त हो जाते हैं। अभी उसके 3 पाद और शेष हैं। यह त्रिपाद स्वरूप अमृत है, अविनाशी है और परम प्रकाशमय धूलोक अर्थात अपने स्वरूप में ही स्थित है। यह त्रिपाद पुरुष ऊपर उठा हुआ है, अर्थात वह परमात्मा अज्ञान के कार्यभूत इस संसार से पृथक तथा यहाँ के गुण दोषों से अछूता रहकर ऊंची स्थिति में विराजमान है। उसका एक अंश मात्र माया के संपर्क में आकर यहाँ जगत के रूप में उत्पन्न हुआ, फिर वह मायावश जड़ चेतनमयी नाना प्रकार की सृष्टि के रूप में स्वयं ही फैलकर सब और व्याप्त हो गया। उस आदि पुरुष परमात्मा से विराट की उत्पत्ति हुई, यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्मांड के ऊपर इसका अभिमानी एक पुरुष प्रकट हुआ। तात्पर्य यह है कि परमात्मा ने अपनी माया से विराट ब्रह्मांड की रचना कर स्वयं ही उसमें जीव रूप से प्रवेश किया। वे ही जीव ब्रह्मांड का अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ हुआ। इस प्रकार उत्पन्न होकर वह विराट पुरुष पुनः देव, तिर्यक और मनुष्य आदि अनेक रूपों में प्रकट हुआ। इसके बाद उसने भूमि को उत्पन्न किया और फिर जीवों के शरीरों की रचना की।